बॉस, क्या ढूंढ रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, पर्स नहीं मिल रहा था, उसी को ढूंढ रहा था। हाँ? वॉलेट नहीं मिल रहा? कोई कह रहा है उसका वॉलेट नहीं मिल रहा, सही ढूंढ रहा है। सरला वहाँ क्या कर रही? बाकियों की आवाज आ रही है, सरला की आवाज नहीं आ रही। मुझे लगता है गलती से फोन लगा दिया और चालू है फोन इसका, जिस पता नहीं लग रहा उसको। हेलो हेलो, चलो इन्होंने मुझे किडनैप कर लिया है। वो शर्लिन है ना, शर्लिन, वो उसने किडनैप करवाया है मुझे। टीटो टीटो। माँ जी, मौका देखा नहीं कि हाय हेलो शुरू। इस उम्र में ज्यादा उछल कूद नहीं करते, हड्डियां टूट जाती। चलो जी, मेरी बेटियों के पास चलो, जी, मेरे बच्चों के पास जाना, बच्चों के पास। मन तो कट गया, सरला तो कुछ बोली भी नहीं। एक मिनट, मैं ना उनको फोन लगा के देखती हूँ। ऐसे कैसे फोन नहीं लगा? बात तो करनी चाहिए ना, हमको फिक्र हो रही है कितने? उनका फोन तो लग ही नहीं रहा। कर क्या रही है सरला? रब जाने। कहाँ रखा है मैंने अपना दूसरा मोबाइल? समीर, सुनो मुझे। तुम तो अंदर आने मत, बाहर रहो, बाहर रहो। Just shut up. You shut up and listen. सृष्टि के दिल में हम दोनों को लेकर शक है और मैं नहीं चाहता उसका ये शक यकीन में बदल जाए, जबकि यहाँ कोई शक वाली बात ही नहीं है यार। तो किसने बोला कि शक वाली बात है? सृष्टि के दिल में शक है। वो शक मैंने ही डाला है उसके दिल में। What? हाँ, एक्चुअली ये प्लान अकेले मेरा नहीं है, करण भी इसमें इन्वॉल्व है। तो जितना डांटना है ना, मुझे मत डांटो, उसे भी डांटना। तुम क्या बेकार की बातें कर रही हो? ऐसे गंदा सा प्लान क्यों बुलाया? जानबूझ के किया, किसी इंटेंशन की वजह से किया। क्या? क्या बोला अभी तुमने? मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रही हूँ, तुमने अपनी एक्सप्लेनेशन दे दी ना, मैं तुमसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रही। एक्सप्लेनेशन तो मुझे इससे चाहिए। क्या बोल रही थी तुम अभी? सृष्टि, वो मैं बोल रही थी। मैं क्या? बोलो ना यार। बताती हूँ, पर मुझे मारोगे तो नहीं ना? यार अगर तुम नहीं बताओगे ना, मैं सच में तुम्हें मार दूंगी। एक्चुअली करण और मैंने मिलके ये प्लान बनाया था समीर को तुम्हारी नजरों में गिराने के लिए। क्या? हाँ। पर क्यों? देखो तन्वी, अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना, तो तुम्हें मैं इतना नीचे गिरा दूंगी कि तुम उठने के लायक नहीं रहोगी। पहले बताओ। अरे नहीं, ऐसा मत करना। एक्चुअली करण को पता था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। हाँ, मुझे भी पता था कि तुम प्यार तो करते हो, पर एक दूसरे को कन्फेस नहीं करते। करते भी हो तो ना करते रहते हो। तो तुम दोनों के मुंह से सच बुलवाने के लिए हमें ये प्लान बनाना पड़ा। पर एक बात कहूं सृष्टि, तुम तो मुझसे कुछ ज्यादा ही नफरत करने लगी। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली सच बात तो ये है कि अगर सैमी ने मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं दी होती ना, तो शायद मैं सच में तुम्हें मार डालती। थैंक यू सो मच मेरे सैमी को मुझसे नहीं छीनने के लिए। एनी टाइम। अब मुझे तुम दोनों को यहाँ पे अकेला छोड़ देना चाहिए, वरना अगर मैं कबाब में हड्डी बनी तो ये सच में मुझे मार देगी। नहीं। चलिए गाइस, कैरी ऑन। बाय। थैंक्स। अब बोलोगे पहले कि सॉरी नहीं, वो जो मुझे सुनना है। मुझे कोई लड़की इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी कि तुम ना मुझे बहुत अच्छी लगती। ये वाला नहीं सैमी, दूसरा वाला। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ, मैं और किसी के बारे में नहीं सोचता। तुम तो रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। I love you. मैंने पूछा ये दिल से,
मैं क्यों हूँ जहाँ में एक धड़कन बोली तेरे लिए। I love you too. याद तराशी और ख्वाब बना दी, नई दुनिया बसा दी तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। जो मैं कहता हूँ, जो सुनता हूँ, जो सहता हूँ तेरे लिए। इस साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। महेश जी देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। ये सब शर्नन के आइडिया का कमाल है। थैंक यू सो मच बेटा। इस साड़ी के साथ वो मैचिंग पर्स कहाँ है? वो तुम्हें दूसरा फोन क्यों चाहिए था? दूसरा वाला फोन इसलिए चाहिए था क्योंकि करण भाई ने मुझे कहा था कि जब तक प्रीता वापस ना आए पृथ्वी पर कैमरा वाली नजर रखनी। अच्छा, ओके। तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। जो मैं कहता हूँ, जो सुनता हूँ, जो सहता हूँ तेरे लिए। मैं गिरता हूँ, संभलता हूँ, फिर चलता। I love you, सृष्टि। I love you too, Shorty. तेरे लिए। भैया जरा जल्दी चलाइए ना, मुझे बहुत देर हो रही। मैडम कुछ दिन पहले मेरे ऑटो का ब्रेक टूट गया था, तो इस वजह से मैं ज्यादा तेज नहीं चला सकता। अरे तो मैं क्या करूं? आप देखिए, अगर आप स्पीड से चलाओगे तो मुझे बहुत देर हो जाएगी पहुंचने में। मुझे कहीं जल्दी पहुंचना है, समझने की कोशिश कीजिए। मैडम सारे पैसेंजर यही बोलते हैं, तेज चलाओ, देर हो रही है। सबको जल्दी पहुंचना होता है और इस जल्दी पहुंचने की वजह से सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। अरे भैया मैं समझती हूँ तेज चलाना खतरनाक होता है, नहीं चलाना चाहिए, लेकिन सच में आज मुझे बहुत देर हो रही है, कहीं बहुत अर्जेंटली पहुंचना। आप प्लीज जल्दी करिए ना। लेकिन मैडम रात का वक्त हो रहा है, मैं ज्यादा तेज नहीं चला अच्छा ठीक है, सकता। आप मुझसे बातें कम कीजिए, सामने देखिए, पता चले ऐसे एक्सीडेंट हो गया। जल्दी चलाइए प्लीज, थोड़ा सा, जितना हो सके उतना तो चलाइए। शुक्लांबरम देवम सशुवर्णम चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वमंगला। अब ये पंडित इतनी जल्दी क्यों मचा रहा है? और ये प्रीता भी तक आई क्यों नहीं? कहाँ रह गई? आज ये पंडित मुझे वर्ल्ड का द बेस्ट मैन लग रहा है। आज इसकी वजह से मेरा सपना पूरा होने वाला है। जो मैं चाहता था आज वो पूरा हो जाएगा। ये सेमी को क्या हो गया? कल तक तन्वी के पीछे पड़ा था, आज पृथ्वी को देख रहा। तो वो लड़का कौन है जिसके लिए साड़ी मतलब पहन के घूम रहा है? नहीं नहीं नहीं। मादा लाडला बिगड़ गया। ये सेमी भी कंफ्यूज है, इसे समझ में नहीं आ रहा इसको जाना किस तरफ है, लड़की की तरफ या लड़के की तरफ। क्या हो गया आजकल की जनरेशन को? महेश जी पुत्र, मुझे तुझसे बात करनी है। जी चल।
अरे यार ये सैमी इतना सीधा और भोला क्यों है? इतना सीधा होना भी अच्छा नहीं है। करण सर ने उसे पृथ्वी पे नजर रखने के लिए कहा था, और जिस तरह से वो उस पर नजर रख रहा है, पृथ्वी ने जरा सा भी टर्न किया तो वो सैमी को देख लेगा और यूं समझ जाएगा कि सैमी उस पर नजर रखे हुए है। अरे यार, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना ये तो पक्का फंसेगा आज।